के साथ मनोराज सक्सेना। बांग्लादेश में विद्रोह और हिंसा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया। हालात बिगड़ता देख उन्होंने देश छोड़ दिया और भारत पहुंची। उनका विमान दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना आज भारत में ही रहेंगी। इस वक्त शेख हसीना हिंडन में ही मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कड़ी तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना शरण के लिए लंदन जा सकती हैं या फिर स्विट्जरलैंड भी जा सकती हैं। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए सभी रेल सेवाएं रोक दी हैं। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की साजिश भी हो सकती है। तो बांग्लादेश में अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है और माना जा रहा है कि वो आज भी भारत में ही रहेंगे और इसके बाद शरण के लिए वो लंदन जा सकती है या फिर स्विट्जरलैंड जा सकती हैं। आपको हिंडन एयरबेस की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में ही उनका विमान उतरा और आज भी बताया जा रहा है कि गाजियाबाद की हिंडन में ही मौजूद हैं। आज भारत में ही रहेंगे और उसके बाद वो लंदन के लिए कनेक्ट कर सकती है या फिर स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो सकती है, जहां पर वो शरण लेंगी। पाकिस्तान की साजिश भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहां पर निकल कर आई। जो तख्ता पलट हुआ, जो हिंसा के हालात बने हैं बांग्लादेश में, आईएसआई का हाथ है और माना यह जा रहा है कि पिछले कई महीने से लगातार बैठकें भी हुई। ये खुद बांग्लादेश के अधिकारी इस बात को बताते आए हैं। आप देखिए संसद में किस तरीके से उपद्रव हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी बांग्लादेश में नहीं बख्शा, वहां पर कब्जा किया और उसके अंदर चढ़कर किस तरीके से उपद्रव मचाते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ शेख हसीना के घर पर भी प्रदर्शनकारियों का हुजूम, सैकड़ों की तादाद में अंदर घुस गया, लूटपाट की गई। इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बांग्लादेश के अंदर बने हुए हैं। 24 घंटे बेहद खतरनाक है और ऐसे में भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी भारत की खास नजर है, एनएसी की खास नजर है, क्योंकि लगातार यहां पर कई अधिकारी, कई नेता इस बात को कहते आ रहे हैं कि कई करोड़ों की संख्या में शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में एंट्री ले सकते हैं और ऐसे लिए वे बॉर्डर में तैनाती बढ़ा दी गई है, खास नजर रखी जा रही है। लेकिन हालात बांग्लादेश के तस्वीरों के सामने, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। पहली तस्वीर, जब शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी, उनका विमान हिंडन के एयरबेस पर उतरा है। गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस, जहां पर बताया जा रहा है कि आज भी हिंडन में ही वो मौजूद है, भारत में ही आज रुकेंगी और इसके बाद लंदन या फिर स्विट्जरलैंड में शरण ले सकती हैं। बांग्लादेश के संसद का क्या वो हाल है। संसद जिसे मंदिर कहा जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी कैसे तार-तार हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर। किस तरह से उपद्रवियों ने यहां पर कोहराम मचाया, ये संसद के अंदर की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 15 साल का राज करने वाली शेख हसीना को 15 मिनट के अंदर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि सेना ने सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था उन्हें देश छोड़ने के लिए। तो बांग्लादेश में लगातार चौथी बार पीएम बनी शेख हसीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 15 साल का शासन सिर्फ 15 मिनट में उनके हाथ से निकल जाएगा। बताया जा रहा है कि शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद सेना ने देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया। शेख हसीना ने देश छोड़ने के लिए कुछ ही घंटे बाद उनके विरोधी और चीन समर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश भी दिए गए। वहीं शेख हसीना और बांग्लादेश के हालात पर पीएम मोदी ने भी हाई लेवल बैठक की है, जिसमें एनएसए और रक्षा मंत्री के साथ गृह मंत्री भी मौजूद रही और बताया जा रहा है कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसको लेकर बड़ी बयान यहां पर दे सकते हैं। 4 तस्वीरें जरा देखिए किस तरह से हलचल बांग्लादेश में मची हुई है और इसके बाद किस तरीके से भारत भी सतर्क है। तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी है। 15 मिनट में तख्ता पलट हो गया। 15 साल तक राज किया, चौथी बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन भनक नहीं लगी कि इस तरह से हालात बिगड़ जाएंगे, तख्ता पलट हो जाएगा। हसीना ने देश छोड़ दिया है। हिंडन एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो उतरी हैं। भारत में ही आज मौजूद रहेंगी और हो सकता है उसके बाद वो लंदन या स्विट्जरलैंड के लिए शरण लें। और ये तीसरी तस्वीर, खालिदा जिया जो कि उनकी विरोधी रही हैं,
अब खालिदा जिया की वापसी के भी लगातार यहां पर संभावना तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खालिदा जिया के रिहा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नेता प्रतिभा खालिदा जिया की वापसी हो सकती है सत्ता के अंदर बांग्लादेश में। इसके साथ साथ पीएम मोदी की भी हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनएसए खुद यहां पर अजीत डोभाल मौजूद है, रक्षा मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री की भी मौजूदगी है, आपको वित्त मंत्री भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ विदेश मंत्री अजय शंकर भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खासतौर पर तमाम जांच एजेंसियां भारत के अंदर भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो लगातार चौथी बार पीएम बनी शेख हसीना ने कभी सोचा नहीं होगा कि 15 साल का शासन सिर्फ 15 मिनट में उनके हाथ से निकल जाएगा। 4 तस्वीरें हैं, जरा देखिए आप बांग्लादेश के क्या हालात हो गए हैं। 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से हालात बिगड़ते हुए बांग्लादेश के अंदर नजर आए। जगह जगह आगजनी हुई, जगह जगह सड़कों पर उपद्रव मचाया गया। 5 तस्वीरें जहां पर देखिए ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर किस तरीके से आगजनी हुई है, वाहनों को आग में फूंक दिया गया, सड़कों पर लगातार खून खराबा देखने को मिला है। और साथ ही ये 5 तस्वीरें भी देखें जहां पर राजधानी ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक निवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। पीएम के घर पर जाकर लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई। सैकड़ों की संख्या में आए प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी नहीं बख्शा, वहां भी विरोध करने वाले लोगों ने हंगामा किया। ढाका में अवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी गई और अवामी लीग के सांसदों के घर पर भी हमले किए गए, वहां पर भी आगजनी हुई। तो शेख हसीना ने राजनीति को अलविदा कह दिया है, अब वो राजनीति में वापसी नहीं करेंगी, ऐसा कहना है उनके बेटे सजीव वाजेद जाय का। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने अपने नेतृत्व के खिलाफ हुए विद्रोह से बहुत वो निराश नजर आई। उन्होंने कहा कि हसीना परिवार रविवार से ही इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर शेख हसीना का बचाव करते हुए सजीव वाजेद ने कहा कि जब बांग्लादेश में पुलिस वालों को पीट पीट कर मारा जा रहा था तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो अब यहां पर राजनीति में वापसी करते हुए शेख हसीना नहीं नजर आएंगी, यानी कि उनकी जो पूरी तरह से राजनीति थी उस पर विराम लग गया है, क्योंकि इस बात की खुद जानकारी एक बहुत बड़ा बयान के जरिए यहां पर दी है उनके बेटे सजीव वाजेद जाय ने। उनका कहना है कि शेख हसीना अपने नेतृत्व के खिलाफ हुए विद्रोह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं, बहुत ज्यादा निराश हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हसीना रविवार से इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर भी शेख हसीना का बचाव करते हुए उनके बेटे सजीव वाजेद ने कहा है कि बांग्लादेश में पुलिस वालों को पीट पीट कर मारा जा रहा था तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो 15 साल का लंबा चौड़ा शासन क्या, लेकिन 15 मिनट में ही तख्ता पलट हो गया। इसकी भनक शेख हसीना को भी शायद नहीं लग पाई। और अब जो अब तक सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना ने बिताया है, उनकी राजनीति पर विराम लग गया है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन और तख्ता पलट के बाद भारत में बीएसएफ हाई अलर्ट पर आ गया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर हैं। आपको हम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में बॉर्डर एरिया के सुरक्षा के घंटे के बाद यहां पर इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेघालय में तो एहतियातन नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ये वो इलाका है जो बांग्लादेश से टच करता है। अब बांग्लादेश से सभी तमाम बॉर्डर्स पर जांच एजेंसियां तो अलर्ट मोड पर ही हैं। साथ ही जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर रहती है, यानी कि बीएसएफ, वो भी हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर है और पश्चिमी बंगाल हो या फिर त्रिपुरा या फिर मेघालय, ये सभी जो है अपने बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। इन बॉर्डर्स एरिया पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर मेघालय में बताया जा रहा है कि एहतियातन नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश अभी भी अशांत है, वहां लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां अब हालात कैसे हैं।
पहला हथौड़ा बांग्लादेश के जनक बंग बंधु की मूर्ति पर, दूसरा हथौड़ा बांग्लादेश के लोकतंत्र पर, तीसरा हथौड़ा बांग्लादेश की समूल व्यवस्था पर, चौथा हथौड़ा शेख हसीना सरकार पर। तस्वीरें हिला देने वाली हैं। बांग्लादेश के 53 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजधानी ढाका को फूंक दिया गया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। हिंसा का तांडव जारी है। आर्मी बंदूक ताने खड़ी है। दूसरी ओर आवाम मुट्ठी बांधे नारे बुलंद कर रही है। गोलियों की बिसात बिछ रही है। अब तक 300 लाशें गिर चुकी हैं। हजारों लोग जख्मी हो चुके हैं। पुलिस के सायरन और एम्बुलेंस के शोर से ढाका गूंज रहा है। जो विद्रोही हैं, वो तो जान हथेली पर उठाए घूम रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, घरों में दुबके हैं, सहमे हुए हैं। देश का क्या होगा? मुल्क को इस धधकती आग से कौन बचाएगा? बांग्लादेश उन्माद की आंधी में तिनका सा बिखर रहा है। बांग्लादेश पहले ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास गण भवन में हजारों की भीड़ घुस गई। बेडरूम तक पर कब्जा जमा लिया। हिंसा को देखकर शेख हसीना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं मिला। बांग्लादेश के पीएम हाउस के बेडरूम में प्रदर्शनकारी को आराम फरमाते देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी को पीएम हाउस के लॉन में भी टहलते देखा जा सकता है। भीड़ ने गृह मंत्री अज़दुज़्ज़मन खान के घर को भी आग के हवाले कर दिया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। बांग्लादेश इस वक्त आक्रोश वाली जलती भट्टी बन चुका है। जनता का गुस्सा सड़कों पर खूनी संग्राम में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर भाग खड़ी हुई। अराजकता, अव्यवस्था, आक्रोश, आगजनी, आक्रामक और हिंसक हुई भीड़ ने मुल्क को पतन के पाताल में पहुंचा दिया है। पूरा देश जल रहा है। खून, जख्म, लाशें और मातम के बीच देश की कमान आर्मी ने संभाल ली है। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकार उज जमान ने ऐलान कर दिया है कि वो सब संभाल लेंगे। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। क्यों बांग्लादेश में लग गई बर्बादी की आग? कैसे तबाह हो गई शेख हसीना की सरकार? भीड़ ने क्यों उखाड़ फेंकी चुनी हुई सरकार? और सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश की कमान अब किसके हाथ? आपको बर्निंग बांग्लादेश की हर एक डिटेल दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे शेख हसीना के खिलाफ भड़की भीड़ ने कानून को अपने हाथों में लेकर देश को जला डालने की कसम खाई। लेकिन उसके पहले तस्वीरें जो बांग्लादेश के अंधकार में भविष्य की गवाही। प्रदर्शनकारियों ने कई अहम रास्तों पर भी कब्जा कर लिया है। इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, जो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। जब प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के परचम तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। सड़कों से पुलिस को हटा दिया गया है। वहीं बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। बांग्लादेश समेत कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। थोड़ी ही देर में संसद भवन में सभी दलों की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बांग्लादेश की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री अजय शंकर और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश में उपजे राजनीतिक संकट के बीच दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों के हालातों पर चर्चा करने
और आगे की रणनीति तय करने के लिए संसद भवन में सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों पर ब्रीफिंग देंगे। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ विपक्षी दलों के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर बाद आपको बता दें कि सर्वदलीय की बैठक शुरू होगी। बांग्लादेश समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आखिरकार बांग्लादेश को लेकर आगे क्या रणनीति है, इसको लेकर ब्रीफिंग देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आएंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, आगे अपडेट्स देंगे आपको। लेकिन इस सब के बीच में बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत जुलाई में कैसे हुई थी और इस दौरान प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। बताया गया है कि इन लोगों से आंदोलन वापस लेने के लिए वीडियो जबरन बनवाया गया, लेकिन जब मामला खुला तो लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजों और मार्केटों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हिंसा को देखते हुए कई ट्रेनों का ऑपरेशन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लग गया है। पुलिस ने लोगों को जहां तक हो सके घरों में रहने को कहा है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन करेंगे। बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले महीने एक विवादास्पद नौकरी कोटा योजना के खिलाफ शुरू हुआ था। विरोध प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। आंदोलनकारियों ने नरसिंहगढ़ी जिले में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिससे आवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। आवामी लीग के कार्यकर्ता डर कर एक मस्जिद में छिप गए, जहाँ से निकाल कर उनकी पिटाई की गई, जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। इसके पहले सिराजगंज शहर में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को मारा, वहां आग लगा दी। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए। जुलाई में ही बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई थी। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद थे तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। इससे पहले शेख हसीना ने रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आरोप लगाया कि आंदोलनकारी वार्ता की टेबल पर आए। विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा है। इस बीच छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया कि मंगलवार को प्रस्तावित ढाका मार्च अब सोमवार को होगा। अब सड़कों पर ही फैसला होगा। मीरपुर से हजारों छात्रों ने कूच किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और हिंसा भड़क गई। आपको आगे दिखाएंगे कि क्यों जल रहा है बांग्लादेश, क्या है इसकी असली वजह। उससे पहले उस चेहरे को देखिए जो इस आंदोलन का चेहरा माना जा रहा है। नाम है नाहिद इस्लाम। इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। असल में बांग्लादेश में आग भड़की ही है, छात्रों के विरोध प्रदर्शन वाली। लेकिन अब इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। शेख हसीना प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करती रही और मामला बिगड़ता चला। अब आलम यह है कि बांग्लादेश धू कर जल रहा है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ताजा हालातों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों को इन नंबरों पर +880-1958-383-679 +880-1958-383-680 +880-193-7400-591 पर संपर्क करने को कहा है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है।
पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश का क्या होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बस तस्वीरें दिख रही हैं वार्निंग बांग्लादेश की। सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि अब शेख हसीना का क्या होगा। बांग्लादेश पर अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। अब तक की रिपोर्ट बता रही है कि शेख हसीना को मालूम था कि उनका सत्ता में टिके रहना बहुत मुश्किल है। ये भीड़ किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा चाहती थी। जुलाई में जबरदस्त हंगामे और हिंसा के बाद अगस्त में शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा और देश भी शेख हसीना को अपनी सरकार जाते हुए नजर आ रही थी। ठीक वैसे ही जैसे ताश के पत्तों की इमारत ढह जाती है। इसीलिए शेख हसीना ने हिंसा को खत्म करने के लिए छात्र नेताओं से बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी। शेख हसीना ने कहा था कि मैं आंदोलनकारी छात्रों के साथ बैठकर बात करना चाहती हूँ, मैं कोई संघर्ष नहीं चाहती। এই দেশের জনগণকে জানাচ্ছি, আপনারা অতি শীঘ্রই নেমে আসুন, আপনাদের সন্তানদেরকে বাঁচান। আপনাদের শহর আমাদের আপনার নাম কি বলেছে, কি বলেছে, আন্দোলন করছে না। छात्र नेताओं ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो टैक्स और दूसरे सरकारी बिल जमा न करें। इसके अलावा फैक्ट्री, सरकारी दफ्तरों को बंद करने की अपील की गई। ये गुस्सा इसलिए भी रहा क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी करार दे चुकी थी। All the misrule and misdeed and terrorist activities and corruption, nepotism, so people rejected them. Right. That is the main. But when Awami League again come back to power, we work for country's development. बांग्लादेश में 4 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया था। बैठक में कहा गया कि प्रदर्शनकारी आंदोलन के दौरान आतंकी हमला करना चाहते हैं। छात्र संगठनों ने भी आरोप लगाया कि सरकार इस चेतावनी के बहाने उन पर जुल्म करने के लिए तैयार हो चुकी है। इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना सरकार के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए बांग्लादेश में गुस्सा थमा नहीं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बगावत का मीटर साफ इशारा करता रहा। छात्रों की भीड़ और संगठित होती गई। शेख हसीना के सत्ता का मीटर रेड लाइन क्रॉस करने लगा। उनके लिए बांग्लादेश की सत्ता में बरकरार रहने के रास्ते बंद होते गए। उनकी सरकार का मीटर पब्लिक के गुस्से के आगे पूरी तरह फेल हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने खिलाफ पब्लिक की बगावत को बहुत करीब से देख रही थी। जुलाई में जब पुलिस के हाथों से चीजें निकलने लगी और सरकारी इमारतों और संपत्तियों में आग लगाने की घटनाएं बढ़ने लगी, तो शेख हसीना को सेना बुलाना पड़ा। पहले जो प्रदर्शन आरक्षण के खिलाफ चल रहा था, वो अब शेख हसीना के खिलाफ तैयार एक बड़ा आंदोलन बन गया। যে তোমরা এখানে এমনি আসছো নাকি স্টুডেন্টস বলে ম্যাডাম আমরা বোরহানুদ্দিন কলেজে। বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, কেন এসেছো? মার্চ ফর জাস্টিসের জন্য। আমি বলছি আচ্ছা আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার, আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি, যদি মার্চ করে একসাথে করি। হ্যাঁ জি ম্যাডাম। এর মধ্যে আমি আর ম্যাডাম কথা বলছিলাম, ছেলেটাকে দেখলাম পুলিশ উইদাউট রিজন টেনে নিয়ে গেল। আমি বললাম আপনি ওকে ছাড়েন, আপনি চেক করেন, ও আমার সাথে স্টুডেন্ট, চেক করবে না, ছাড়বে না পুরোটা পথ। আমি বললাম যে যদি চেকই করতে হয় সামনে করেন। ম্যাডাম বললো যে আমার ব্যাগ করেন। আমি বললাম আমার ব্যাগ করেন, আমার মোবাইল করেন, চেক করবেন, ওকে নিবেই নিবে এবং ওকে ছাড়বেও না। অ্যান্ড লাস্ট পর্যন্ত আমি পারি না, অনেকটা চেষ্টা করেছি। किसी भी देश में सेना के लिए आसान नहीं है कि वो अपने ही लोगों पर गोलियां चलाए। ये बात धीरे धीरे सेना ने शेख हसीना को भी समझाने की कोशिश की, क्योंकि सेना को दुश्मन को गोली मारने की ट्रेनिंग मिलती है। अपने ही नौजवानों पर गोलियां बरसाना किसी भी सेना को तोड़ सकता है। वो सेना अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर सकती है। ये बात जब शेख हसीना को समझ आई तो उन्होंने इस्तीफा देने में ही अक्लमंदी समझी। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ। आगे देखिए महारो राजस्थान।